अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी एन फूड फंडा। मैं हूँ नाइला दानिश। आज हम बहुत कम खर्च में ढेरों खस्ता और जायकेदार रस केक बनाएंगे। बिना ओवन घर में किस तरह बेकरी स्टाइल रस केक तैयार कर सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। आज की मेरी इस रेसिपी में रस केक के साथ साथ आप केक बनाना भी सीख जाएंगे, इसलिए रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप पीसी हुई चीनी ली है। रस केक बनाने के लिए पीसी हुई चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर रहता है। जब हम बेकरी की कोई चीज़ तैयार करते हैं उसके लिए मेजरमेंट का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसी वजह से हमारी रेसिपी परफेक्ट बनती है। पीसी हुई चीनी को मैंने एक ग्राइंडर जार में डाल दिया है और साथ ही मैं इसमें 1 कप ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। आप ऑयल की जगह घी या बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, मगर इस रेसिपी को हमने बजट फ्रेंडली बनाना है, इसलिए मैं इसमें ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। और अब इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से ब्लेंड करेंगे ताकि दोनों चीज़ें यकजा हो जाएं। 2 मिनट अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब हम इसमें अंडा शामिल करेंगे। टोटल इस रेसिपी में 5 अंडों का इस्तेमाल होगा। और अब हम इसे फिर से 1 मिनट के लिए चलाएंगे। एक साथ तमाम अंडे आपने बिल्कुल भी शामिल नहीं करने। उसकी एक वजह यह है, जब हम एक एक अंडा डालकर ब्लेंड करेंगे इससे मिक्सचर की बहुत अच्छे से मिक्सिंग होगी। एक साथ ही तमाम अंडे डालने से चीनी और ऑयल के साथ अंडे कभी भी अच्छे से मिक्स नहीं होते। एक अंडा डालने के बाद 1 मिनट के लिए आपने इसको लाजमी ब्लेंड करना है, उसके बाद ही आप इसमें दूसरा अंडा डालिएगा। इस तमाम प्रोसेस में 7 से 8 मिनट ज़रूर लगते हैं। इसी से हमारी रेसिपी परफेक्ट बनेगी। आप जब भी रस केक बनाएं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ही बनाएं, क्योंकि एक बार थोड़ी मेहनत तो ज़रूर होगी, मगर महीनों के लिए आप इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं। और अब इस तमाम मिक्सचर को एक बाउल में शिफ्ट करेंगे। जिस कप से मैंने चीनी और ऑयल का मेजरमेंट किया था उसी कप से मैंने 2 कप यहाँ पर मैदा लिया है। मैदे को मैंने अच्छे से छान लिया था। तमाम मैदा एक साथ शामिल नहीं करना है, वरना इसमें गुठलियाँ भी बन सकती हैं। थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैदा शामिल करेंगे और अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। हल्के हाथों से इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। और अब इसमें बाकी का मैदा भी शामिल करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। मिक्सचर ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो और ज़्यादा पतला भी ना हो। और अब इस मिक्सचर में 3 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस, हाफ टी स्पून जर्दे का रंग, खुशबू और जायके के लिए 5 से 7 कुटी हुई इलायची शामिल कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको इसकी खुशबू पसंद ना हो तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। और अब इन तमाम चीज़ों की अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। मिक्सचर हमारा बिल्कुल डन हो चुका है। अब इस केक के मोल्ड को हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस करने के बाद बटर पेपर को अच्छे से सेट कर देंगे। मेरे पास केक का मोल्ड थोड़ा छोटा है, इसलिए मैं 2 मोल्ड का इस्तेमाल करूँगी। आधा मिक्सचर में इस केक के मोल्ड में शिफ्ट करूँगी। ज़्यादा ऊपर तक आपने इसको बिल्कुल भी नहीं भरना है। और अब इसे 2 से 3 बार अच्छे से टैप करेंगे ताकि तमाम बबल्स निकल जाएं। और अब दूसरे मोल्ड को भी मैं ऑयल से ग्रीस करने के बाद बटर पेपर से सेट कर दिया है और जो बाकी का मिक्सचर बचा था वो इस मोल्ड में शिफ्ट कर दिया है। इसको भी हम 2 से 3 बार अच्छे से टैप कर लेंगे। यहाँ दूसरी तरफ मैंने एक पतीले को 5 मिनट पहले ही प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया था और इसमें बेकिंग स्टैंड रख के ये केक का मोल्ड रख दिया है। और अब यहाँ पर एक दूसरे पतीले में प्लेट का इस्तेमाल कर रही हूँ। प्लेट का आपने ये उल्टा साइड ही ऊपर की तरफ रखना है ताकि पतीले और प्लेट में थोड़ा स्पेस आ जाए। दूसरे मोल्ड को भी अच्छे से सेट करने के बाद कवर कर देंगे। शुरू में फ्लेम को 10 मिनट के लिए मीडियम पर रखेंगे। 10 मिनट के बाद मीडियम टू लो कर देंगे दम वाली फ्लेम पर और 30 से 40 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और अब इस केक को चेक कर लेते हैं। 30 मिनट के बाद केक को मैं वक्फे वक्फे से चेक करती रही थी और अब केक मुकम्मल तौर पर कुक हो चुका है। ये देखिए, स्टिक बिल्कुल क्लियर है। और अब दूसरी तरफ इस केक को भी चेक कर लेते हैं। ये केक भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए, स्टिक बिल्कुल क्लियर है।
केक को मुकम्मल तौर पे ठंडा होने के बाद मोल्ड से बाहर निकालेंगे। आप देख सकते हैं कितना प्यारा और शानदार सा कलर आया है केक पर। और अब इसका बटर पेपर सेपरेट करेंगे। बटर पेपर हटाने के बाद आप देख सकते हैं केक पर कितना प्यारा कलर आया है, बहुत ही शानदार सा कलर आया है। और केक भी हमारा बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बना है। और अब इसी तरह दूसरे केक को भी मोल्ड से बाहर निकालेंगे। इस केक पर भी बहुत ही प्यारा सा कलर आया है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपकी तरफ से मेरी हौसला अफजाई होती है। मेरे यूट्यूब चैनल पर केक की रेसिपीज़ मौजूद है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। रस केक की कटिंग आप अपनी चॉइस के हिसाब से कीजिएगा, जिस तरह के पीसेस आपको पसंद हों आप वैसे ही कीजिएगा। और अब इस दूसरे केक को भी हम पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। और अब यहाँ पर केक की ऊपर वाली साइड को इक्वल कर लेंगे। अक्सर बेकिंग के दौरान केक एक तरफ से ज़्यादा राइज हो जाता है। इन कटिंग किए हुए पीसेस को आप चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और अब इस केक को रस केक बनाने के लिए हम दोबारा से बेक करेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पर पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि केक का मोल्ड ज़रा छोटा है। फ्लेम एकदम लो होनी चाहिए। तकरीबन 1 घंटे में केक रस दोनों साइड से अच्छे से तैयार हो जाएंगे। जितना टाइम केक को बेक होने में लगा था उतना ही टाइम इनको दोबारा से बेक होने में लगेगा। आधे रस केक मैंने दूसरे तवे पर रखे हैं और इनको भी मैंने कवर कर दिया है। एक साइड से इन रस केक को बेक होने के बाद फिर मैंने इन्हें दूसरी साइड से भी अच्छे से बेक कर लिया था। अगर आपको अभी तक की मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सिर्फ 2 कप मैदे के साथ ढेरों ढेर हमने यहाँ पर रस केक घर में बिना ओवन के तैयार किए हैं, जिन्हें बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और आप ये देख सकते हैं दोनों तरफ ही कितना प्यारा कलर आया है। और अब इनको 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आप इन रस केक को देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रेसिपी हमारी कितनी परफेक्ट बनी है। आप इन रस केक का क्रस्ट चेक कीजिए। और अब मैं आपको रस केक तोड़कर भी चेक करवाती हूँ कि कितने खस्ता और एकदम परफेक्ट तैयार हुए हैं। बड़ी बड़ी बेकरीज़ में ये रस केक बहुत ही महंगे दाम मिलते हैं, जिन्हें हम घर में बआसानी तैयार कर सकते हैं। मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आप भी ये रस केक टी टाइम या नाश्ते के लिए घर में ज़रूर बनाइएगा। इस तरह की चीज़ें हम घर में बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से आसानी के साथ बना सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।